वो ये बता रहे हैं कि एक परिवार ने कांग्रेस जैसी पार्टी को ऐसा कैप्चर किया कि कांग्रेस नाम की पार्टी का अब भविष्य और अस्तित्व खतरे में है। लेकिन परिवार ना पार्टी को छोड़ने को तैयार है, ना परिवार के चमचे गांडियों को छोड़ने के तैयार है। दिक्कत ये है, पंकज जी कह रहे थे सामाजिक समरसता। हाँ। दीपम मंदिर में दिया जलाने से अगर सामाजिक समरसता बढ़ती है, मुसलमानों को अपीस करने से, हमें नहीं चाहिए ऐसी सामाजिक समरसता। सोमनाथ मंदिर के लुटेरों के साथ खड़े होकर मोहम्मद गजनी का गुणगान करने वाले, औरंगजेब का गुणगान करने वाले लोग अगर सामाजिक समरसता चाहते हैं, नहीं करनी हमें सामाजिक समरसता। सेकुलर शब्द ही खराब है, सेकुलर शब्द ही खराब है रूबिका जी, शब्द ही खराब है। क्योंकि मेरा मानना है कोई सेकुलर नहीं है। रूबिका लियाकत मुसलमान है, वो अपने अल्लाह ताला को मानती हैं, लेकिन दूसरे धर्मों के प्रति रिस्पेक्ट भी है। मैं हिंदू हूं, मैं अपने भगवानों को मानता हूं, दूसरे धर्मों के प्रति रिस्पेक्ट भी है। सेकुलर का ये मतलब नहीं हुआ कि अपने धर्म को हम किसी पर लाद दें, जो कि हो रहा है। और ये कांग्रेस इसमें मदद करती है, ये कांग्रेस इसमें मदद करती है दूसरे को धर्म को लादने में। पंकज जी, जितने कन्वर्शन हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस का कोई ना कोई नेता कहीं पीछे ही रहता है, चाहे उड़ीसा में क्रिश्चियनिटी कन्वर्शन हो, चाहे इस्लामिक कन्वर्शन। अच्छा शब्द है, उसको सामने वाले ने अगर बुरे तरीके से पोर्ट्रे कर दिया तो वो बुरा थोड़ी हो जाता है, इसीलिए उसके आगे सूडो लग गया है ना। सेक्युलर इज अ ब्यूटीफुल वर्ड, लेकिन सूडो लगाने वालों को आप कटघरे में खड़ा कीजिए ना। आपने तो सेक्युलरिज्म को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। यही तो चाहते हैं पंकज जी एंड पार्टी। इस देश में रूबिका जी इस देश में सेकुलरिज्म का मतलब मुस्लिम परस्ती हो गया और कुछ नहीं। और अगर आप हिंदुओं की बात कीजिएगा तो वो कम्युनलिज्म हो गया। शब्द मतलब बदल दिया जाता गया ना। है। अरे भाई, उससे शब्द थोड़ी खराब हो जाता है। सेक्युलरिज्म इज अ ब्यूटीफुल वर्ड, इज अ वेरी पावरफुल वर्ड, लेकिन जाके जेनजी से पूछिए सेकुलरिज्म मतलब सीधे कहेंगे मुसलमान परस्ती। अरे भाई, वो तो यहाँ कुछ लोगों ने किया है ना अजय आलोक जी, इसका मतलब ये थोड़ी है। और इसका मतलब तो जीत हो गई सामने वाले की, जिसने सेकुलरिज्म के नाम पर। सेकुलरिज्म को बरतने वाले लोग खराब हैं, ये नहीं है कि, और सिर्फ यहीं की बात कर रहे हैं अजय आलोक। सेकुलरिज्म को जो बरत रहे हैं आज़ादी के बाद से पिछले 75-76 वर्षों से, सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों का अपीजमेंट करने का जो प्रकल्प शुरू हुआ, उसकी वजह से इस शब्द को लेकर एक अजीब सी हिकारत सी पैदा हो गई कि जैसा रूबिका जी ने कहा, सूडो शब्द लगा दिया उसके आगे, क्योंकि उसको बरतने वाले लोगों ने निरंतर एक ही समुदाय के लोगों का न सिर्फ उसका तुष्टीकरण किया बल्कि उनको पैम्पर करते रहे। और जब नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने उसी पैम्पर को समानता की तरफ मोड़ा तो नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक हो गए, क्योंकि वो सेकुलरिज्म नरेंद्र मोदी को मंजूर नहीं था जिसमें देश के एक आबादी को पैम्पर किया जा रहा था। उन्होंने सारी आबादी के लिए समान विचार की बात की तो वो सांप्रदायिक हो गए, सामाजिक समरसता से दूर हो गए। अरे पंकज जी, इतनी मतलब दिक्कत रूबिका जी यही है, कांग्रेस पार्टी के इर्द गिर्द जितने भी सलाहकार हैं वो कभी चुनावी राजनीति में जाते नहीं हैं, चुनाव लड़ना नहीं है उनको, बस बौद्धिक बातें करनी है। यही कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी है। भाई आप देखिए, हम लोग सब थोड़ा ईमानदारी से डिस्कशन करते हैं। हाँ, ये सोशल मीडिया का जमाना है, सबको सब सच पता है। ये जो सामाजिक समरसता की चादर ओढ़ के जिस वोट बैंक को लगातार सींचा जा रहा था, पाला पोसा जा रहा था, वो वोट बैंक तो वो देखिए, वो बैठे हैं सफेद कुर्सी पर, वारिस पठान लेकर चले गए हैं। वो वारिस पठान जहां पार्टी खड़ी कर दी वहां चुनाव जीत रहे हैं। वो हो गया सामाजिक समरसता, वारिस पठान। और सामाजिक समरसता वाले कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है। हाँ, अब यहाँ कोई सामाजिक समरसता नहीं, वारिस पठान। नहीं, देखिए रूबिका जी, जनता ने फैसला कर लिया, तय कर लिया कि अब ये चैंपियंस ऑफ सेकुलरिज्म की जो दुहाई देते हैं ना, अब इनका खेल खत्म हो गया। अब चादर, अब सिर्फ दरी नहीं बिछाएंगे, अब जनता उसके साथ जाएगी जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा, जो उनके लिए डेवलपमेंट की बात करेगा, विकास की बात करेगा, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करेगा, उनके काम करने में विश्वास रखेगा, जनता उसके साथ जाएगी। इसीलिए जनता को विकल्प के तौर के ऊपर एक पार्टी दिख गई, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। जनता ने मान लिया कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वाकई वो शख्स है जो सड़क से लेकर संसद तक उनकी आवाज बयान करते हैं, उनके हक के लिए लड़ते हैं और उनके डेवलपमेंट विकास का काम करते हैं। और आपका रिजल्ट सबके सामने आ गया। अब ये तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण तो भाजपा का फोर्टे है, वो करते रहे, लेकिन यहां पर जो सेक्युलरिज्म के चैंपियंस है, ये इस तरह से इल्जाम लगा देना कि नहीं फिर से शुरू, ए टीम, बी टीम, जेड टीम। अरे आप क्यों हार रहे हो? ये समीक्षण करो, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो, अपने अंदर झांको कि जनता ने क्यों आपको नकारा। इतने सालों से आप इक्तेदार की कुर्सियों के ऊपर जाके बैठ गए, क्या क्या आपने मुसलमानों के लिए? महाराष्ट्र में रूबिका जी, जब लोकसभा का चुनाव आया था 48 सीटें थी, पूछो कांग्रेस के प्रवक्ता से
एक भी इन्होंने सीट दिया क्या मुसलमान को? नहीं दिया। ये समाजवादी पार्टी जिस एरिया में 4 टर्म का इनका एमएलए था, क्या काम किया वहां पे बताइए मेरे को? मुंबई में उसको ड्रग का अड्डा बना दिया गया था, गटर नाले बह रहे थे, लोगों ने फैसला किया आपको ध्रुवीकरण नहीं पसंद है, पर तुष्टीकरण तो आप भी कर रहे थे ना। आप ही की तरफ से बुर्का निकला था कि नहीं निकला था कि बुर्के वाली बनेगी, मेयर बनेगी बुर्के वाली, मतलब दरी नहीं बिछाएंगे लेकिन चादर उड़ा देंगे ऊपर सर से लेकर नीचे तक। नहीं, सुनिए रूबिका जी, मैं आपको करेक्ट करता हूं, सुनिए करेक्ट करता हूं आपको। उठाया इन्होंने पहले बोला कि आई लव महादेव वाला बनेगा, एक हिंदू ही बनेगा मेयर। तो मैंने कहा कि संविधान में कहां लिखा है ये बात? भारत के संविधान में तो कोई भी बन सकता है। हाँ, तो क्यों ना कोई शेख, सैयद, अंसारी, कुरैशी मुसलमान बन सकता है। तो एक दिन में अरमान भी है ना रूबिका जी, अरमान सपना देखना चाहिए, सपने उन्हीं के साकार होते हैं जो उन्हें देखते हैं। तुम्हारा भी सपना सपना है कि इंशाअल्लाह ताला एक दिन बुर्का हिजाब पहनने वाली मेयर भी बनेगी, प्रधानमंत्री भी बनेगी। अगर बगैर हिजाब के नहीं बन सकती है। आप ये कह देते कि कलमा गो बनेगी, आप ये कह देते कि अल्लाह को मानने वाली बनेगी, आप ये कह देते कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह फख्र से कहने वाली बनेगी, आप ये कह देते कि हुजूर के अहलो अयाल को आगे ले जाने वाली कोई महिला बनेगी। आपने तो जानबूझ के बुर्के वाली चुना। सुनिए, मुझे बोलने दो। आप क्या मैसेज देना चाह रहे थे? जानबूझ के क्या मैंने क्या ये कहा कि पाकिस्तान की अफगानिस्तान की बनेगी? मैंने पाकिस्तान में भी बुर्के वाली नहीं बन रही है। अरे पाकिस्तान में भी बेनजीर भुट्टो बन रही है। वो नवाज शरीफ की बेटी को देखो, वो भी बुर्के में नहीं घूम रही है। मरियम नवाज की बात आप मत करो। तरुण तेजलानी क्या है, वो जो डिजाइनर है, बढ़िया सा माशाल्लाह, उसका शरारा पहनकर आगे निकल रही है। बोलने दो रूबिका जी, मेरी जुबान को बंद करके फायदा नहीं होने वाला। अरे मैं जुबान को कहां बंद कर रही हूं? वो पाकिस्तान जो आप कर रहे हो, पाकिस्तान में हिंदुस्तानी गाने मेरा चल रहे बयान हैं। सुनना है, जनता को मेरा पॉइंट सुनना है। आपका सुन के थक गए इतने वर्षों से। बोलने दो मेरे को। आप अरे बहुत उत्साहित हो गए। अरे पाकिस्तान के संविधान में लिखा है, ऐसा है वारिस भाई, पाकिस्तान के संविधान में लिखा है कि एक ही समुदाय और आपको बुलाया भी इसलिए जाता है, जनता आपको बहुत पसंद करती है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जनता आपको नहीं सुनना। आपने बुलाया है, बिल्कुल सर आंखों पर बिठाऊंगी आपको बोलने का मौका दिया जाए, और मैं आपको आपकी आवाज भी नहीं दबाऊंगी। लेकिन आप मेरी जुबान पर थोड़ी बुर्का चढ़ा सकते हैं, मेरी जुबान पर थोड़ी बुर्का आप पहना सकते हैं। मैं तो बोलूंगी माशाल्लाह से। नहीं, अभी बिल्कुल आप बोलिए, आपका अधिकार है, आपका चैनल है, आप एंकर है, लेकिन मुझे भी बोलने का मौका दो। बोलिए, जल्दी से बोलिए, 30 सेकंड, बाकी सारे मेहमान फिर उसके बाद आपकी बात को रखेंगे। पार्टी पठान के घर रखोगे तो पठान तो आएगा ही, अपनी बात भी रखेगा। सुनिए, आप पाकिस्तान के संविधान की बात कर रहे हो जहां पर एक ही रिलीजन की बन सकती है। मैं भारत के संविधान की बात कर रहा हूं जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया हुआ है। कोई भी बन सकता है, एथिस्ट भी बन सकता है, खाली अनसाउंड माइंड का आदमी नहीं बन सकता है। और इंशाअल्लाह मैं रहूं ना रहूं, एक दिन बनेगी प्रधानमंत्री भारत की, बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती है? बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी नहीं कहा कि हिजाब वाली बनेगी, उन्होंने कहा कोई भी बन सकती है। कौन बोला? कोई भी बन सकता है ना, तो मैं तो वही तो बोल रहा हूँ, कोई भी बनेगा। लेकिन ये लोग बोले नहीं आई लव महादेव वाला ही बनेगा, तो मैंने बोला आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला भी बन सकता है। देखिए क्या गलत मैंने बोला? बिल्कुल नहीं बोला संविधान के दायरे में रहकर बात किया। आई लव महादेव वाला भी बन सकता है, आई लव मोहम्मद वाला भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। और मैं तो कहती हूँ कि आपका जो ये ख्याल है, देखिए पर्दा अगर किसी को करना है तो वो उसकी अपनी चॉइस है, कोई मना थोड़ी कर रहा है। पर मैं ये चाहती हूँ वारिस भाई, तो बन गए ना, माशाल्लाह बहुत अच्छी हिजाब बात पहनने वाले बहुत सारे कॉर्पोरेटर तो बन गए। मैं ये कह रही हूँ वारिस भाई, आपका दमखम, ये पठान का जो दमखम है, ये पठान का दमखम AIMIM भी चलना चाहिए। वहां एक बुर्के वाली अध्यक्ष बनाइए वारिस भाई, तब मजा आएगा। वो नहीं हो सकता, तब आनंद आएगा। फिर अपन बनाएंगे बुर्के वाली प्रधानमंत्री। पहले AIMIM में बुर्के वाली अध्यक्ष बना देते हैं। बीजेपी की तरफ से बोल रहे हो, पठान की जुबान दे दे बस, वारिस पठान को बनवा दो, प्रेसिडेंट का अध्यक्ष, RSS के अध्यक्ष बना दो ना। पहला किसी बीजेपी वाले को तो